गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता पटेल और मेरे साथ है मेरे भाई और भाभी ऋषभ और सोनाली। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी इनकी जो वेडिंग रही है वो आई थिंक 2025 की सबसे ज्यादा वायरल वेडिंग रही है। मेरे ख्याल से अंबानी के बाद तुम दोनों की वेडिंग उससे ज्यादा वायरल रही होगी। कुछ ज्यादा हो गया इतना नहीं है। नहीं तो फिर अभी जो तुम्हारी बैचलर लाइफ खत्म हो गई है, अब एक नए फेज की शुरुआत हुई है ना। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन दोनों को। लेकिन अभी कैसा लग रहा है कि अभी काफी ज्यादा सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही होगी? सेलिब्रिटी वाली तो फीलिंग कुछ नहीं आ रही। देखो, एक नॉर्मल सी वेडिंग जहाँ हमने प्लान की थी, वहाँ पे एक वायरल वेडिंग हो गई। सबको आई थिंक बहुत ज्यादा ही वायरल हो गई। इतना तो सोचा भी नहीं था। हाँ, सोचा तो नहीं था। मतलब सच में मतलब नॉर्मल होना चाहिए था। इतना कुछ नहीं, इतना कुछ अच्छा तो है नहीं है जो वायरल होने लायक चीजें नहीं थी जो वायरल हो। कुछ नेगेटिवली देखो, वायरल ऐसा हुआ है। काफी ज्यादा। मतलब मेरा जो इसमें एस्पेक्ट है, जब घर में लक्ष्मी आती है ना, तो चीज़ें कैसे आपको प्रफुल्लित करती हैं और उसको ग्रो करती हैं। मे बी इट कैन बी यू कैन बी फेमस, यू कैन बी वेरी रिच, है ना। तो व्हाट आई थिंक इज, जब मेरे घर में लक्ष्मी आई और ऐसी बात है कि वो ग्रो किया है। सही है, बहुत सही। तो तुम लोग को ऐसा कब रियलाइज हुआ कि हाँ यार अपने हम वायरल हो रहे हैं? क्योंकि जब मैंने वीडियो अपलोड की थी आई थिंक उस टाइम तो तुम लोग बहुत ज्यादा बिजी रहे। तो पता कब चला कि तुम लोग इतने वायरल हो गए हो? रिश्तेदार आकर कहने लगे कि तुम्हारा वीडियो हमने देखा यूट्यूब। रिश्तेदार कॉल्स भी आ रहे होंगे काफी सारे। कॉल्स भी आ रहे थे। उस टाइम पे तो फोन वगैरह उतना हम यूज कर नहीं रहे थे। 4-5 दिन तक कंटिन्यू रिचुअल्स चल रहे थे हमारे। हाँ, काफी रिचुअल्स रहे हमारे। उसके बाद फिर हमको जब रिश्तेदार हमारे आके पता चला तो बोला अरे हम वायरल हो गए। हमारी बाजू वाली आंटी आके बता रही थी कि अरे तुम्हारा तो वहाँ पर वीडियो चल रहा है। मतलब कहाँ? बोले वो उनके व्हाट्सएप ग्रुप, मतलब एक कमेटी है हमारी सोसाइटी का, तो उसमें हमारी सर्कुलेट हो रही थी। तो तब जाके हमको पता चला कि अरे ऐसा ऐसा भी हो रहा है क्या। फिर देन आई गॉट टू नो द रीजन बिहाइंड इट। तो मतलब ऐसा समझ में आया। हाँ, मेरी मम्मी भी बार बार स्क्रॉल करते थे, अरे ऋषभ तो अपना वायरल हो गया है। काफी ज्यादा फेमस हो गया तुम लोग, है ना। तो फिर अभी जैसे कि ये सब जो है पता चल गया कि काफी ज्यादा फेमस हो गए सब कुछ, तो हमारी फैमिलीज का, दोनों की फैमिली का क्या रिएक्शन रहा इस बात पे? तो वायरल में तो खुश थे या फिर दुखी थे? क्या क्या उनका एक्सपेक्टेशन? नॉर्मल रिएक्शन है, कुछ नहीं। वैसे तो मेरे मम्मी पापा को उतना पता भी नहीं था उस टाइम पे कि वायरल होता क्या है, ये सारी चीजें है क्या। पर फिर बाद में जैसे पता चलने लगा कि क्या बोल रहे हैं लोग, तो उसको लेकर थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे कि लोग क्यों इतना वो कर रहे हैं। Troll तो कर रहे होना हैं। नहीं चाहिए, नॉर्मली होना चाहिए। और ऋषभ मुझे तो मम्मी को तभी भी नहीं पता कि वायरल होता क्या। ओके राइट, हमारी जनरेशन में काफी डिफरेंस था। तो इवेंचुअली उनको बस ये है कि भैया लड़का बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, तो शी इज हैप्पी कि हाँ, लड़का फेमस हो रहा है। बट रीजन क्या है? बट रीजन तो अब ठीक है, जो भी रीजन है। तो नहीं, ऐसा नहीं, बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसा है सच। तो जैसे भाई दुनिया को पता है कि तेरे पास तो 5 पेट्रोल पंप है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता था कि 5 पेट्रोल पंप है। जो मुझे पता होता तो मैं वहीं से पेट्रोल डलवाती। तो बताएगा कि आप कितने पेट्रोल पंप है? ऐसी है भाई ऐसा मैं बस इसमें बस ये बोलना, काश काश होता 5 पेट्रोल पंप होते और मैं भी फ्री में पेट्रोल डलवाती। और मैं भी 5-5 पेट्रोल पंपों की मालकिन के राइट राइट है ना। ना सरकारी जॉब है, ना पेट्रोल पंप है, ना मैं किसी मंत्री का बेटा हूँ, और ना भाई इनकी किस्मत बहुत अच्छी है। अच्छी है। नहीं, अच्छी तो है यार। तो मतलब डिसेंट जॉब है। हाँ, We are working in कई जगह क्या हो रहा है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो बोल रहे हैं तेरी फोटो लगा के, भाई देख लो आईएएस की तैयारी कर दो तो ऐसे सुंदर लड़की मिलेगी। तो क्या सब लोगों को लग रहा है कि देख अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। These are all speculations. अच्छे खासे गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग, लड़के भी अभी भी गंवारे हैं। उनको भी अच्छी लड़कियां नहीं मिल रही हैं। राइट। ठीक है, तो ये कोई रीजन नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब होगी तो ये लड़की आपको मिल जाएगी। आपके लिए अच्छी सीरत होना बहुत जरूरी है। मेंटालिटी इंपॉर्टेंट है कि कैसा आप बिहेव कर रहे हैं सामने वाले के साथ, आप लड़की को कितना सेफ फील करवा रहे हैं, तो वो अपने आप अट्रैक्टेड होगा। तो अगर यही लग रहा है कि आप लोगों की हाँ गवर्नमेंट जॉब है तो ही लड़की मिल रही है, तो करो ना तैयारी, कर लो। सही बात है।
पता इसी है बहाने कम से कम सक्सेस हो गए लाइफ में, कुछ काम पता करो। है गवर्नमेंट जॉब में मिलेगी लड़की को, और लड़की को पैसा चाहिए है, मेहनत करने वाला बंदा चाहिए, तो करो मेहनत, क्यों नहीं कर रहे हो? जल्दी करो। और अच्छा, जैसे हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ तो अभी तक ये चीज लोगों को लगती है कि लड़की पैसा दे के शादी करती है, यदि सुंदर लड़कियां हैं, जैसे कि हमारी लड़की इतनी सुंदर है तो शायद पैसा दे के शादी करती है। उनको क्या जवाब देना चाहोगे एक बार? तो मैंने वैसे बताया था ना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लड़कियां, मेरा ख्याल ये है कि ज्यादातर लड़कियां देखती हैं कि आप कितना सेफ महसूस कर रहे हैं सामने वाले के साथ, सामने वाला आपको कितना अच्छा ट्रीट कर रहा है, आपसे कैसे बात कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपको बात करना, कितना लॉयल है, कितना लॉयल ही है, और बात करते हुए आना चाहिए कितनी इज्जत दे रहा है। उसका बात करने का तरीका काफी ज्यादा बहुत अच्छा अच्छा है। वो तो आसपास की लड़कियां बताएंगी है। राइट। कि वो सब सेफ महसूस करती हैं। नहीं तुमने पैसों के लिए शादी नहीं, लाओ इसकी पैसे। बहुत सारी इसकी वैसे भी गर्ल्स में सारी बहुत सारी फ्रेंड्स रही हैं, वो सबसे इस बात इसलिए करती है, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करता है, बहुत अच्छे से बात करने का आइडिया है। वो मैं भी एक agree ही करती हूँ। कॉलेज, वो तो हम एक ही कॉलेज में थे तो हमको पता है सारी चीजें। और ये नहीं है कि कॉलेज में थे तो ही, अभी प्रोफेशनल लाइफ में भी जितनी गर्ल्स हैं वो बहुत सेफ महसूस करती हैं बात करने से। ऐसा नहीं है कि मतलब पैसा है तो ही अट्रैक्ट हो रहा है, नहीं भाई, बात करने आना चाहिए लड़की से, राइट। तो कोई एक मीम पेज बोलेगा देखा बात करते हैं हाँ, सही बोला, बात करके आना चाहिए, अगला भी बनना चाहिए। तो ऋषभ, मैं तुमसे पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी जो हमारा वीडियो वायरल हुआ, तुम्हारे कलर कॉम्प्लेक्शन को लेके काफी ज्यादा ट्रोल किया गया, तुमने उसमें रिप्लाई भी किया है कि तुम्हें लाइफ टाइम इस चीज को फेस करना पड़ा है। सॉरी टू हियर दैट, पर मैंने कभी इस बात को नोटिस ही नहीं किया, ना हमने इस बारे में डिस्कशन किया कि ऐसा कुछ तुमने फील किया है, तो उस बारे में कुछ शेयर करना चाहोगी? नहीं as such I don't feel very comfortable talking about the racism है ना, बट ठीक है मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि now that I'm working in a particular manner and now that I'm mature enough कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो उस चीज़ को कभी एड्रेस नहीं करते, तो इट इज़ ओके। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने लाइफ टाइम ही फेस किया है। अब जैसे बचपन में तो हर कोई बच्चा कभी कभी लोग प्यार से भी एड्रेस करते हैं ऐसे करके, है ना, बट यू नो इट इज ऑल अबाउट द इंटेंशन, है ना। इफ शी और यू आर सेइंग मी और कालू क्या चलता है ना, तो दैट आई नो दैट योर इंटेंशन इज प्योर, राइट। बट इफ समबडी थर्ड पर्सन इज समथिंग, समबडी कॉल्स मी समथिंग एल्स, तो यू नो उसका इंटेंशन मुझे समझ में आता है। तो इट इज नॉट अबाउट ऑल द रेसिज्म, बट आई थिंक आई व्हाट आई शुड से दैट इट इज ऑल अबाउट द इंटेंशन, राइट। तो आपके इंटेंशंस कैसी हैं, है ना। आप प्यार से भी किसी को अगर डांटोगे तो वो सुनेगा, है ना, और अगर आप मीठी छुरी बन के काटोगे तो वो जानेगा कि भाई वो ये तो सही है, क्या कर रहे हो आप, है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई ये सारी चीज़ें होती हैं, एंड इट इज जस्ट द odd fact that you know people don't know me personally. Everybody that knows me personally मतलब उनको मतलब they would never do such thing intentionally. उन्हें पता है कि हाँ। रियल लाइफ में तुम कैसे हो। Exactly. तो तो जब- जब नहीं पड़ता है, हाँ, पढ़ना भी नहीं चाहिए मुझे लगता और मैं मतलब इवन आई थिंक दिस इज द 5th day 6th day of she coming to my home as my wife. So it was the 2nd or 3rd day that the video went viral. है। यस। एंड मतलब हम दोनों बैठे थे और मैं मतलब जब आंटी ने आके बताया कि ऐसा हुआ तो मैंने जाके स्क्रॉल किया, आई जस्ट मतलब मैंने इनको दिखाया कि यार ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। तो मतलब हम लोग खुद इतने हंस रहे थे कि तुमने मुझसे पैसे के लिए शादी की है और तुम क्या कहते तुमने मुझे बताया ऐसा कुछ effect नहीं हुआ, मतलब positive ही हाँ, थे। it was all very गवर्नमेंट जॉब मुझे तो पता है गवर्नमेंट की जॉब में, ऐसे कभी तैयारी भी नहीं की एक्चुअल में ना। एग्जैक्टली। हाँ। बस हाँ मेडिकल की तैयारी की थी। अच्छा, जब सोनाली वहां से ब्राइड के रूप में चल के तुम्हारे सामने आ रही थी तो वो क्या इमोशन था? शायद इस पर मैंने एक बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ भी लिखा है, बट पर मैं सुनना चाहूंगी तुम्हारे मुंह से। तो वो चीज़ मतलब उस टाइम पे किसी भी चीज़ से रिलेट नहीं कर रहा था जो मैंने पहले देखा था, है ना। कंफ्यूजन भी रहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा होगा मैं खुश But- हूँ कि दुखी नहीं, के आंसू मुझे- आने वाले हैं कि ऐसा एग्जैक्टली। कुछ। और दूसरी चीज़ आई वाज सो मच द इमोशनल फ्लड दैट वाज इनसाइड मी वाज सो Controlling. हाई दैट आई वाज कंट्रोलिंग इट कि भाई
क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आई वॉज नॉट नर्वस। ये लग भी बहुत सुंदर है लेकिन अच्छा है, रिश्तेदारों के सामने रो लूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये एक्चुअल में रोना चाह रहा था उस टाइम। हुआ नहीं। नहीं रो पा रहा था, नहीं एक्चुअल में ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था क्योंकि मेरी मम्मी लोग सब लोग ही पिक्चर ले रहे थे और इसने पिक्चर में देखना ही बंद कर दिया था सामने। वो एग्जैक्टली से जहाँ से सोनाली चलकर आ रही है वहीं पर इसकी नजरें टिक गई थी। दैट मोमेंट आई रियलाइज कि यार कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में, कुछ इमोशनल हो गया है ये करके। अच्छी बात है, होना चाहिए इमोशनल लड़कों को भी। और जैसे वीडियो में तुमने अपना मैसेज डाला, रिप्लाई डाला, तो उसमें तुम्हें कब लगा कि यार अब बहुत हो गया, अब रिप्लाई करना चाहिए मुझे? देखो मुझे ये लगता था कि until and unless you are commenting on my skin color or on me, I would never respond to you. But the moment that you start commenting on my family, that is the point where I break, ना? Right. And कि भाई that my wife is a gold digger, or she just married me for the money, or she just married me for the job that I have. तो उतना मुझे बहुत देख के बुरा लगा, and then I thought that I should reply back in a respectful manner, and I बहुत should dignity clear के out. साथ तुमने रिप्लाई किया, वो बहुत सही था। Thanks. तो जैसे कि हीर रांझा, रोमियो जूलियट, अब इनके बाद लगता है ऋषभ सोनाली आने वाला है एकदम। मम्मी देखने इतना वाली है सब। मतलब कभी सोचा था कि इतना ज्यादा फेमस हो जाएगी तुम्हारी लव स्टोरी, क्योंकि सब जगह आ रहा है 11 साल का प्यार ऐसे, मतलब इतना फेमस एक हो गई है। देखिए मैं एक चीज बताऊं, कभी ना जब किसी चीज को आप सोचते हो कि ऐसा होगा तो उसके बारे में नहीं सोचते, बट वो उस टाइम पीरियड में चल रहा होता है। नाउ मतलब अभी वो ऐसा हो गया कि 11 साल सब लोग हाइप कर रहे हैं कि 11 साल, बट हमको उस टाइम का कुछ मैनेज तो रियलाइज भी नहीं किया होगा कि इतना साल हो गया। हाँ बिता दिए। तो एग्जैक्टली वही चीज है कि भाई हमको कभी ऐसा कुछ रियलाइज नहीं हुआ। तो सामने वालों को लग रहा है कि ऐसा, हमारे लिए तो अभी भी वो हाँ। वही पल है जो हम पहले स्टार्टिंग में थे। राइट, समझ में भी नहीं आया होगा इतना टाइम निकल गया। वो इम्पोर्टेंट ये है ना कि जब आप एक राइट पर्सन के साथ होते हैं तो समय का अंदाजा नहीं होता है, कब पल गुजर जाते हैं। यस। तो एक बार देखो, मुझे पता है तुम दोनों कैसे मिले हो, पर एक बार सबको बताओगे कि तुम लोग कैसे मिले, तुम्हारी पहली मुलाकात कैसे हुई? बताओ। बताओ भाई। हम मिले कॉलेज में 2014, BSc फर्स्ट ईयर। तो दोनों फर्स्ट ईयर में थे? हाँ, हम हमारा करियर, हमारा लेक्चर्स थे हमारे साथ में थे, तो लॉजी क्लास हम साथ में लेते थे। Then eventually we started seeing each other, और मतलब हमारा एक पर्टिकुलर जैसे ग्रुप बन जाता है, तो we were a part of the same group. I think we were like 5 to 6 boys, 5 to 6 girls, and I was the only guy, है ना? वो हमेशा तरह हम लोग बोलते थे गाना आया हमारे ग्रुप का। ना, तो मतलब something or the other thing attracted me, and I came to realize that she had a soft corner for me, ओके, है ना? ऐसा था। तो किसने पहले प्रपोज किया? ऑफ कोर्स इसको ही करना चाहिए था। तो मतलब अच्छा था, मतलब it was not a proposal, but तो कैसे प्रपोज होता था? ऐसा कुछ कि घुटने पे बैठ के ऐसे? नहीं, sorry, ऐसा होता तो वो कभी नहीं होता शायद। तो ऐसी मुलाकात है जैसे लोग बोलते हैं फिल्मों में होता है, म्यूजिक बज रही है, अब लग गया यही लड़की है जिससे शादी करनी है, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था। ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं हुआ था, सिर्फ फिल्मों की बात है। हाँ सिर्फ, बट एक्चुअल में क्या है कि the only thing that I liked about her is that she was very much mature than what her age would have been. और आर्टिस्ट भी है। आर्टिस्ट तो इनने मेरा जीवन सुधार दिया। राइट राइट। अच्छा सोनाली, तुमने ऋषभ ने जब की कौन सी चीजें थी, ऐसी क्या बात थी जिससे तुम इम्प्रेस हो गए? मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि लड़कों को बात करने आना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी आनी थोड़ा चाहिए, देर रुको। रिस्पेक्ट देनी आनी चाहिए। आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस लहजे से बात कर रहे हैं, सामने वाले को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, हमारी नोकझोंक होती है, लड़ाइयाँ होती है, लेकिन उसके बाद भी आप बदतमीजी पे उतर रहे हैं नहीं उतर रहे, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो
ये चीजें हैं। तुम दोनों को कब फील हुआ कि हाँ यार अब तो ये लाइफ में हम दोनों को साथ में बिताऊंगा? बस चीजें होती हैं कि यू नो यूजुअली रिलेशनशिप्स में फाइट्स होती हैं, होती है, सभी में होती है ना, बट हमने अपने कभी भी फाइट में ना हमने ऐसा जिक्र किया कि दैट वी आर नॉट गोइंग टू स्टे टुगेदर एनीमोर, ना दैट वी आर गोइंग टू ब्रेक अप, है ना, ऐसा कभी भी नहीं आया। आई थिंक इन लाइफ टाइम कभी ऐसा, वरना लोग तो आजकल बहुत जल्दी जल्दी ब्रेकअप कर लेते हैं। एग्जैक्टली, मतलब और एक्चुअल में ना आजकल तो 11 साल शादियां भी नहीं टिकती हैं ना, नॉर्मली मतलब नॉर्मली 11 साल तक शादी टिकना भी एक बहुत बड़ी बात हो गई है आज के जमाने में। और तुम्हारा 11 साल का रिलेशन रहा है, और जहाँ मुझे पता है कि तुम दोनों जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे तो काफी सारे झगड़े वगैरह भी होते ही होंगे, तो उस टाइम तुमने कैसे मैनेज किया? क्या राज है? आखिर लोगों को ये जानना ही होगा कि इतने साल तक कैसे बरकरार रहने का क्या राज है? मतलब अगर झगड़े होते हैं तो झगड़ों को जिस दिन हो रहा है उस दिन निपटाया जाए, हाँ और दूसरे दिन नया शुरुआत किया जाए। हाँ, मतलब माइंड में लेके मत माइंड में चलो, लेके नहीं चलते हम थर्ड कभी। पार्टी को और इन्वॉल्व थर्ड ना पार्टी किया जाए। राइट राइट राइट, थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व हो सकता है आपकी दोस्ती होने वाली रही हो लेकिन उसके कारण ना हो। एग्जैक्टली, तो हमने कभी किसी थर्ड व्हील को अपने बीच में नहीं आने। तो ये राज है 11 साल तक, ये सबको जानना चाहिए। तो अभी जैसे कि इतना सब कुछ हो रहा है, काफी जगह तुम लोग वायरल हो गए हो, इंस्टाग्राम में तो हो ही, वीडियो हमने उसी में ही डाला था, पर उसके अलावा भी तुम देखो ट्विटर में भी बड़े बड़े लोग तुम्हारी बातें कर रहे हैं, इतने सारे न्यूज चैनल तुम्हारे इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, फेसबुक पे वायरल हो, यूट्यूब पे वायरल, आई थिंक सारे ही सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म है सब जगह वायरल हो गए। इससे तुम्हारे रिलेशनशिप पे क्या इफेक्ट आया अभी तक? मतलब उसका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, कुछ भी, जो भी इफेक्ट क्या आया अभी तक इससे? कोई इफेक्ट नहीं आया। Seriously? फर्क ही नहीं पड़ता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। ये पहले भी बोलते थे लोग कि कलर के लिए तो बोलते ही हैं, ये है मेंटालिटी सबकी, लेकिन फिर भी यार बंदा एक दूसरे के लिए है, हमको पता है हमें क्या चाहिए, हम तीसरे बंदे की बात क्यों सुने? राइट, वो थोड़ी हमारे रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हैं या हमारे घर चला रहे हैं, मतलब तुम बहुत दोनों ने सारी एक्चुअल में चीजें। फेज एंजॉय किया, ना कि इसमें इरिटेट हुए हो। Exactly. और मतलब हाँ, कभी कभी लगता है कि क्यों इतनी चीजें होती हैं, नॉर्मल क्यों नहीं हो सकती? वैसे तो ये सारी चीजें नॉर्मल ही थी। पहले तो कास्ट को लेकर इतना ज्यादा होता था कि यार इंटरकास्ट मैरिज नहीं करेंगे, नहीं होना। तो अब बड़ी मुश्किल से इंटरकास्ट मैरिज के लिए पेरेंट्स मानने लगे हैं, तो क्या हम एक नई जाति इन्वॉल्व कर रहे हैं? मतलब काला गोरा, ये क्या है? नहीं, सही कहाँ से आई ये परिभाषा? किसी ने तो नहीं बनाई ना। तो कहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि यार काले के साथ काला होना चाहिए, गोरे के साथ गोरा होना चाहिए? राइट, अच्छा बंदा अच्छी बंदी डिजर्व करता है। क्योंकि हम आई थिंक 2025 में रह रहे हैं, अभी तो 26 ही आने वाला है, और अभी भी अब हमें ऐसा लग रहा है बैक जा रहे हैं। ये रेसिज्म वगैरह पहले चलता था, अब हम मुझे नहीं लगता जेनजीज वगैरह ज्यादा ये सब करने वाले हैं। पहले छोटी जातियां चलती थी, मतलब छुआछूत से सारी चीज चलती थी। अब ये काले गोरे पे भी बात राइट राइट राइट, एक नया एक Please यार, तो आगे बढ़ना आगे चाहिए। बढ़ना चाहिए सबको। तो अभी जैसे ये वाला फल जो था ना, मैंने देखा हुआ है, जैसे वो रहता ना कि ये अपन ने डेजा वू हो जाता है, डेजा वू, डेजा वू फील हो रहा है देखो, ये सब हो चुका है। हाँ ये सब। हाँ, हाँ, तो नहीं होना चाहिए था। फालतू में लोग बोल कर जा रहे हैं, ना तो इसने मुझे कुछ कह के फंसाया है, ना तो मैंने इसके पैसों के लिए इससे शादी की है। नहीं वो तो कंपैटिबिलिटी है। अब देखो पहले लोगों को ये लग रहा होगा, बट जैसे ही सबके सामने आया कि 11 साल से तुम्हारा रिलेशनशिप है, तो वो चीज तो पहले ही क्लियर हो गई, क्योंकि कुछ नहीं था मैं उस एक और टाइम। चीज बताना चाहूंगी, नए नए रिलेशनशिप में लड़के लड़कियां एक दूसरे को इतने सारे गिफ्ट्स देते हैं, रोज जाते जैसे हैं, कुछ नहीं बुके किया? जाते हैं। आज तक इसको बोल के मैंने रोज लिया था इसको, वो भी बहुत अभी 2-3 साल पहले, बस सिर्फ एक रोज, पहला रोज में तो 3 साल पहले टाइम। ये गलत बात है पर। अभी जब मैंने बोलने लगा ना कि हमारे ये शादी की चीजें चलने लगी, ये सारी चीजें होने लगी, तब जाके मुझे बुके मिलने लगे। तो गिफ्ट्स नॉट मैटर, गिफ्ट्स मैटर नहीं करते, लेकिन एक रोज हर साल लिया करना। हर साल अरे हर दिन दोस्त को नहीं, स्पेशल फील कराना तो जरूरी है। गिफ्ट्स इज नॉट नेसेसरी कि आप कोई महंगा गिफ्ट लाएं, लेकिन एक रोज से भी लड़की इंप्रेस हो जाती है। सर और जरूरी नहीं है कि सिर्फ रोज देते रहें, आपको मतलब अंदर से वैसा फील करवाना चाहिए, सामने वाले को पता चलना चाहिए कि हाँ हाँ, आप सच special में- हैं। सच में स्पेशल है। वो सिर्फ आप बोलकर भी स्पेशल कर सकते हो। सही बात है, बीच में तारीफ कर दिया कर।
वो जो इतने लंबे लंबे मैसेज लिख के भेजता हूँ मैं वो। बस वही वही तो एक राज था तुम्हारा। राइट राइट राइट। तो जब ये वीडियो अपलोड हुआ, और वीडियो मैंने ही अपलोड किया था जहाँ तक, तो बहुत सारा ट्रोलिंग मेरे वीडियो के कारण तुम्हें सहनी पड़ी, तो मेरे ऊपर तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया मुझे। स्टार्टिंग में तो सच में लग रहा था कि शेयर हो रहा था तो उनको बंद कर देना चाहिए था, पर फिर मुझे लगा यार अब तो शेयर हो ही रहे हैं, अब क्या करेंगे। बीच में मैंने कमेंट्स भी ऑफ किए थे, तो comments भी इसलिए बंद कमेंट चालू करवा दिए। हाँ, हमको देखना था कि लोगों की मेंटालिटी किस हद दैट तक टाइम जा आई सकती है। रियलाइज कि शायद नहीं ये कंफर्टेबल है तो नहीं हटा। बीच में मुझे भी लगने लगा था कि यार ज्यादा हो रहा है क्या, इसे हटा देना चाहिए। फिर मुझे लगा नहीं ये भी कंफर्टेबल है, नेगेटिव नहीं ले रहा है, तो एक बार देखते हैं क्या होता है। नहीं, एक्चुअल में रात में हम लोग कमेंट्स पढ़ के हंस रहे थे, और सवेरे हमने देखा कि कमेंट्स ऑफ हो गए। तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यार ऐसा तो नहीं कि मतलब बाकी लोगों को लग रहा है कि हमने बैकआउट करने या हम डर गए ऐसा वैसा, या हम उस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे। हाँ। बट इट इज़ जस्ट दैट आई वांटेड टू रिप्लाई देम बैक, है ना, कि भाई एक्चुअल स्टोरी क्या है। और इट इज़ नॉट जस्ट द 30-second वीडियो दैट यू आर सीइंग, है ना। एंड देखिए, ब्लैक वाइट मुलेटो जो भी है ना, दैट इज सेकेंडरी। ऑल आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट व्हाट वाज माय फीलिंग, है ना, कि उस टाइम पे मुझे क्या फील हो रहा था। तो आई जस्ट नीडेड टू क्लैरिफाई दैट टू पीपल, है ना, क्योंकि क्या स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा लगते हैं, है ना, कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, एंड पीपल वर ऑलवेज सेइंग कि गवर्नमेंट जॉब है तो ऐसा। तो आई जस्ट वांटेड टू मेक थिंग्स क्लियर आउट कि भाई ये सब कुछ भी नहीं है। व्हाट ऑल यू आर सेइंग इज नथिंग मोर देन जस्ट स्पेकुलेशंस। तो मतलब मुझे जो रिप्लाई करना था दैट आई डिड। एंड फिर मतलब अब उसके बावजूद भी हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं, हंस रहे हैं। अच्छी बात है, हंसना भी चाहिए। एंजॉय करो इस फेज को, तुम्हारा इतना अच्छा फेज, नया फेज स्टार्ट हुआ है, उसको हम क्यों और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव। और आई थिंक comments ट्विटर आ पे रहे तो हैं, सब लोग पॉजिटिवली ही वो कर रहे हैं, हाँ, सब कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है भाई, आशीर्वाद है क्योंकि जितने कमेंट नहीं उससे ज्यादा लाइक्स हैं। लाइक्स हैं भाई। और अभी जब इतने ज्यादा वायरल हो गए होंगे, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग तो आ रही होगी। तो जैसे कॉलोनी में निकलते तो ऐसा लगता है यार सेलिब्रिटी आ गया, लोग बहुत पूछ रहे हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है। घर में कुछ पूछ रहे हैं। हमारे घर में कोई कुछ नहीं पूछ रहा। मम्मी पापा को तो समझ ही नहीं आ रहा है ना। हाँ, बट मतलब इवन बाहर भी हम निकल गए तो कोई ऐसा रिस्पांस नहीं दे रहा है कि भाई आप फेमस हो गए, नहीं, हम लेकिन आपको जैसे जान रहे हैं। थोड़ी देर पहले तुमने मुझे बताया था, हमने बात की थी हाँ, कि there was a वो guy। किस्सा। वो मैं हमारे गौरी घाट में हम बैठे थे, तो वो एक लड़का ऐसा स्क्रॉल कर रहा, ठीक है, स्क्रॉल कर हर तीसरी रील मेरी, ठीक है, हर तीसरी। और वो ना ऐसा ऐसा देख रहा है, मैं बाद में खड़ा हूँ, ऐसा ऐसा किया उसने 2-3 बार, ऐसा ऐसा देखा। एक बार तो बोला नहीं आपने भाई मैं ही हूँ। तो मैंने बोला ना, बोलता भैया मतलब नहीं हूँ। बोलता अच्छा, फिर फोटो तो खिंचाया उसने। अरे मतलब ये तो फोटो तो गिरा, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग तो आई होगी। नहीं, आई डोंट टेक इट एज अ सेलिब्रिटी वाली फीलिंग। मतलब इट इज जस्ट नियरली हफ्ते 2 हफ्तों की बात है, एंड वी आर टोटली रेजिस्टेंट टू द फैक्ट दैट this is going to go down someday or the other, Of course, है ना। right. तो we are enjoying the phase, है ना, कि जब तक चल रहा है अच्छी बात है। बस अपना मैसेज हाँ, पहुंचाना चाह रहे हो पहुंचाना कि हाँ। चाहते हैं कि ऐसा ऐसा है। और एक्चुअली मुझे लगता है कि इस वीडियो को डाल के ना ये बातें ज्यादा होनी चाहिए थी कि यार सच में 11 साल तक कोई चीज कैसे छुप गई। क्योंकि जब तुमने रिप्लाई दिया ना 11 ईयर, उसके बाद सब लोगों ने इस बारे में बात करना स्टार्ट की। उसके पहले तो किसी को पता ही नहीं था ना कि ये 11 साल का प्यार है। इससे पहले तो सब रंग कोई देख रहे थे, क्या मतलब। अच्छा, जैसे हम लोग सबको पता है कि जो ऋषभ है वो, उसको तो जानवरों से बहुत ही ज्यादा वाला प्यार है, और कितने सारे एनिमल वगैरह रेस्क्यू करता रहता था, ये सांप वगैरह भी पकड़ता रहता था। तुम्हें इसकी बात से इरिटेशन या फिर ऐसा डर ऐसा कुछ हुआ कभी? मैं भी पकड़ना सीख गए हो तुम भी? एक्चुअली साथ में ही इंटर्नशिप किया था, तो उसमें ही रेस्क्यू वगैरह का था। पर ये था कि इंटर्नशिप सिर्फ इंटर्नशिप तक ही रहती है। राइट, मैंने भी की है, पर मैंने ना मैंने ऐसे सांप को ऐसे दूर से देखा था, ऐसे टोंग से पकड़ा था। हाँ, तो उसके बाद हम घर तक चीजें नहीं लेकर पर ये तो घर लेके आता था ना, हाथ मार के रेस्क्यू के लिए छोड़ने जाता था। हाँ, तब से ये आने लगी तब तो हम भी उसको यूज्ड टू हो गए। जब से मुझे पता चला था कि अभी रेस्क्यू कर लेता है, मेरा थोड़ा डर खत्म हो गया था कि अरे सांप आएगा घर पे तो कॉल लगाओ मेरे शब्द को पकड़ के ले जाएगा। नहीं, और काफी सिर्फ सांपों की बात नहीं है, सारे ही मैंने देखा है, ये सारे ही जानवर को बहुत पसंद है। पैरेट वगैरह कटवाते रहता है अपने हाथ वगैरह ही।
सारे जानवर पसंद है। हाँ सारे जानवर में, कभी कभी तो इरिटेशन भी हो जाएगा। अभी तो ठीक है, कभी कभी इरिटेट भी होगी जब पूरे टाइम घर में जानवर देखेंगे ना। नहीं अब तो उतना ज्यादा अब तो कम हो ही जाएगा ना। जॉब वाले हो गए हैं। क्या, पहले उतना रिस्पेक्टेड नहीं था, अब थोड़ा क्या है लाइक ईयर 2 मैं अकेला नहीं था तो आई वुड मतलब टेक दैट मच कि भाई डिस्टेंस की उतना हाँ, नहीं। और भाभी भी हैं घर में। हम पकड़ लेते, इसका मतलब ये थोड़ी कि घर वाले भी सही बात है। तो अब जैसे दोनों फेमस हो गए तो अभी कोई ऑफर वगैरह आ रहा है क्या, कोई मूवी वगैरह का? मत पूछे, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें समझ में भी नहीं आ रहा है सच में कि वो रियल है या फेक है। अब हाँ ऐसे तो है जो कुछ ऑफर आए हुए हैं मूवी offers के, लेकिन कर अभी रहे हैं। श्योर नहीं है आपको Sure कि नहीं, सही है कि सच करना में भी वो चाहिए है। कि नहीं। हाँ। अभी नॉट डिसाइडेड कर रहा है कि नहीं करना, Still- पर आ रहे हैं ऑफर, ये सही है हाँ। बात। ये Still, सही है मतलब- पर ठीक है, सही है या झूठ है वो नहीं पता है। सही बात है। तो हनीमून वगैरह का क्या प्लान है, कहाँ कहीं घूमने जा रहे हो? दैट इज नॉट टू नो। देखो यदि कोई प्लान नहीं है तो फिर मेरे साथ आ जाओ। मैं नहीं रहूंगी घर, मेरे घर चले जाओ, लंदन पहुंच जाओ, घर की चाबी दे दूंगी मैं, एंजॉय करो, कहीं ना कहीं तो घूमने जाओ। तो वीडियो जो फैल रहा है ना वो एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू से फैल रहा है। वो इसलिए फैल रहा है किसी कलर को लेके, पर मुझे लगता है कि वो वीडियो एक्चुअल में शेयर होना ही चाहिए था, पर उसका शेयर होने का मुद्दा अलग होना चाहिए था। वो होना चाहिए था कि पहली बात तो ये जो मुझे फील हुई कि एक लड़का कितना इमोशनल हो सकता है, जो हम लड़कियों को लगता है कि लड़के नहीं होते थे। तो वो मैंने देखा कि ये सच में तुम्हारी जो फीलिंग्स जो तुम होल्ड कर रहे थे वो मुझे नजर आई उसमें। इन 11 साल का जो प्यार है, पूरी जो जर्नी है, इतना तय करने में बहुत मुश्किल समय होता है। ये सबके बस की बात नहीं होती है कि 11 साल तक आप टिके हुए, आपको पता है कि क्योंकि क्या होता है लॉन्ग डिस्टेंस मूवी, राइट। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं दोनों को एक बार से दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूंगी। दोनों को बहुत बहुत बधाई। दोनों जीवन में बहुत आगे बढ़ो और हो सके तो जल्दी से कोई मूवी कर लो ताकि हम लोग भी फेमस हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ कर लो, काट देंगे वो अपन, काट देंगे। हाँ नहीं भी ले लो। फोटो ले लो, फोटो। हाँ फोटो ले लो, वो बना लेंगे थंबनेल। तो इसी से बन रहा है, रिकॉर्ड हो रही है, हो ही रहा नहीं है, रिकॉर्ड सब सब रिकॉर्ड हो रहा है, वो अभी भी चालू है। रुक जाओ, ये भी ले लेते हैं कैसे। हेलो ऐसे करो। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मतलब मैं वो कर रही हूँ।